हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर की पाडर वैली का। पीछे आप जो देख रहे हैं गांव, इसका नाम है गुलाबगढ़। और यहाँ से आज चलते हैं आपको लेके एक बहुत ही रोमांचक सफ़र पे, क्योंकि जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। तो चलते हैं। अभी नाश्ता हो गया है, गाड़ी रेडी है। ये जो रास्ता है ये हिमाचल की पांगी वैली और जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ का इलाका है, उनको जोड़ता है। इसको क्लिफ हैंगर भी बोलते हैं। ये रास्ता इतना ख़तरनाक इसलिए है कि ये बना हुआ है एक सीधे खड़े पहाड़ की एज के ऊपर, और नीचे है इसके सैकड़ों फुट गहरी खाई। और ये कोई 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है, 1-2 किलोमीटर के स्ट्रेच तो बहुत रास्तों में आते होंगे। ये तकरीबन 100-125 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है पूरा, ये देखो आप, इस तरीके का है पूरा का पूरा। और अभी तो ये जो सड़क दिख रही है शायद 15 या 20 किलोमीटर के बाद बता रहे थे, ये भी नहीं होगी, बिल्कुल ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। गाड़ी में चलते वक्त बंदा जब बाहर की तरफ देखता है, खासकर जो खाई वाली साइड में बैठा होता है, उस बंदे का बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। यहाँ से देखो आप, नीचे ये है चंद्रभागा उर्फ चिनाब नदी, और एकदम सीधी स्ट्रेट खड़ी खाई है। जैसे जैसे आगे जाएंगे ये खाई जो है इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। और ऊपर से इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो बस यहाँ तो इतनी है कि सड़क जितनी दिख रही है वही है। तो सड़क से नीचे उतरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक टायर भी अगर थोड़ा इधर उधर हुआ क्रॉसिंग ओवरटेक करते टाइम, तो फिर आप ये देख रहे हैं नीचे 1 मिनट का काम है, काम तमाम है। रास्ता जितना एडवेंचरस है उतना ही डेंजरस है। इस तरफ का रास्ता कमाल है, उस तरफ के नज़ारे कमाल है, बंदा कहाँ कहाँ ध्यान दे। जंगल देखो यार, देवदार का, क्या ही कहने, तो क्या बोलते, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। पर चलो, अपने पास साइकिल है तो धीरे धीरे चलना है, रास्ता भी इंजॉय करना है, उस तरफ के नज़ारे भी। पहाड़ों के ये मज़े हैं, आप को हर थोड़ी दूर पे कोई ना कोई कमाल का व्यू दिखेगा, या फिर रोड के ऊपर स्ट्रेच ऐसा आ जाएगा, हैरान कर देता है बंदे को। यहाँ आगे एक गांव है छोटा सा, और इनके खेत देखो, खेत नहीं जैसे कि कोई पेंटिंग है। ये गांव था गुलाबगढ़ से 10 किलोमीटर, और इस गांव के बाद समझो आगे आगे रास्ता और ज़्यादा ख़राब मिलेगा। और दूसरी साइड काम भी चल रहा है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं सामने, ये है मेन वजह ये पूरे रास्ते को इतना ख़तरनाक बनाती है, जो हर सेकंड यहाँ पे रिस्क से भरा है। आगे फिर मलबा गिरा हुआ है। इस टाइम ये हाल है, बारिश के टाइम पे क्या होता होगा इस रास्ते का। एक तो ये देखो, कच्ची मिट्टी का पहाड़ होता है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा डर होता है लैंडस्लाइड का। एक तो नीचे इतनी गहरी खाई,
फिर रास्ता जो है उसके ऊपर स्पेस ये गाड़ी का ही है बस। अब तो रोड कम और मलबा ज़्यादा आ रहा है। वाह, सामने वाली साइड यार जंगल में इतने रंग बिरंगे पत्ते हैं कि फूल है मुझे नहीं पता, बहुत सुंदर लग रहे हैं वो। क्या हो सकते हैं ये, पेड़ों के पत्ते ही लगते हैं मुझे तो, फूल नहीं हो सकते इस टाइम पे ये माय गुडनेस, क्या इलाका है यार, कमाल 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 बा कमाल। ये कहाँ जा रहा है ओह, तो आराम से चलना पड़ेगा उतर के। यहाँ से देखो आप पूरा नज़ारा, ये है इस रास्ते की कंडीशन। तो वहाँ आगे जाके नीचे से ये गाड़ी जा रही है BRO की, छोटा सा ब्रिज क्रॉस करके। माय गॉड, दिखने में बहुत सीनिक लग रहा है, ये है भी, कोई दो राय नहीं है इसमें। ये रास्ता किसी ज़माने में एक पतली सी पगडंडी रहा होगा, उसके बाद ये चट्टानें देखो इतनी बड़ी बड़ी, इनको काट काट के रास्ता बनाने में कितना समय लगा होगा। BRO का है शोरा चक्रा RCC वेलकम्स यू एट वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड द क्लिफ हैंगर। वहाँ आगे 2-3 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच है, बहुत ही डेंजरस था वो, तो वो भी बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को, और उसकी बजाय फिर ये ऊपर से ना 10-12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के ये रोड को कनेक्ट किया है आगे वहाँ पे। तो देखते हैं अभी, नया जो रास्ता है वो इधर से निकाला है ऊपर से, और जो बंद किया है वो मैं इस तरफ दिखाता हूँ आपको। यहाँ से तो टोटली बंद है, पैदल थोड़ा बहुत कोई क्रॉस हो सकता है तो हो सकता है, बंद होना ही था। यहाँ से तो अपने आप ही पूरा मलबा बह गया नीचे, और नीचे इतनी गहरी खाई है कि नदी नहीं दिख रही है, ना पानी की आवाज़ आ रही है कोई। तो यहाँ से था वो रास्ता पहले, अब यहाँ वाला जो स्ट्रेच था वो पूरा नीचे चला गया, तो मरम्मत तो हो नहीं सकती थी। तो ये है आगे का इस तरफ का रास्ता, और मेरे ख्याल में ये 2-3 किलोमीटर का जो आगे वाला स्ट्रेच है जो भी बंद है, इसी की वजह से इस रूट को दुनिया का सबसे ख़तरनाक रास्ता डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि
पहले वाला जो आप रास्ता देख रहे थे उसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन देखो आप। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी की ही जगह है बस, उसके बाद तो नीचे फिर खाई खाई है। माय गॉड, यहाँ तो और भी भयानक सीन है। हल्का फुल्का कमज़ोर दिल बंदा तो इधर से पैदल भी मेरे ख्याल में गुज़र नहीं सकता। वाह, ये कंडीशन है इस रोड पे। रोड क्या मतलब जगह से कैसे गाड़ी या बाइक कोई निकलती होगी। ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्केरी सीन है। ओ, यहाँ से कैसे निकलेंगे। एक तो ऊपर देखो आप, सीधी खड़ी चट्टान है, नीचे भी। यहाँ से तो पैदल उठा के भी साइकिल निकालना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। नीचे आप देख रहे हैं मिट्टी भी कच्ची है, फिसलने वाली। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे लगता है ऊपर से ही चलते हैं, घूम के आते हैं। चलो, एक कोशिश थी मेरी कि अगर वो पॉसिबल हो जाता तो उधर से निकल जाते। अब ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। ये ठीक है, चलो 8-10 किलोमीटर कोई नहीं, इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ी ये भी सही, पर उससे थोड़ा ठीक है। ये रिस्क तो इसमें भी है। ये देखो आप, पूरा नीचे से पता भी नहीं चलता कि रास्ता ऊपर। ये सारी की सारी जो बेंड है ये मलबे के बीचों बीच निकाली हुई है। बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी थी और इस रूट पे वैसे भी कोई चांस नहीं है होटल वगैरह का। तो च्यवनप्राश तो मेरे पास पहले से ही था और बिस्कुट ले लिए थे मैंने अपना गुलाबगढ़ से। अगर रास्ते में पड़ेगी ज़रूरत तो काम आ रहे हैं। अभी च्यवनप्राश को तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए लिए हुए, तो खाता रहता हूँ मैं। ऐसे काम में तो काम आता ही है। एक तो ये मेरे को ज़्यादा पसंद इसलिए आया कि अपना ये बना हुआ है चीनी की बजाय गुड़ से। कुछ ड्राई फ्रूट है, कुछ जड़ी बूटियों का मिक्स करके देसी आयुर्वेदिक तरीके से हाथों से ही बनाया हुआ है। और यही वजह है कि ये थोड़ा महंगा पड़ा मेरे को। पर ओवरऑल इसका जितना असर देख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट वाइज कमाल है, एनर्जी भी अच्छी है। इसकी वजह से ना इसे पहाड़ी ठंडे इलाके में इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। नहीं तो थोड़ा रिस्क हमेशा ही रहता है कोल्ड का, कफ का। वैसे आजकल बाज़ार में इतना कुछ अवेलेबल है, पर भरोसा बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि हर रोज़ इस तरीके की जो पैकिंग वाली चीज़ें आती है इनकी कोई ना कोई कंप्लेंट या किसी में मिलावट है या किसी में कुछ भी।
ये तो मेरे को लगता नहीं कि दुकान से खरीदी कोई चीज़ है, ऐसा लगता है घर पे बना के कुछ खा रहे हैं हम। ऊपर से स्टेमिना भी पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहाड़ों में चढ़ाई वढ़ाई चढ़ते टाइम मतलब उतनी जल्दी थकान या ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। आगे रास्ता खुला है ना? बंद है। अरे वैसे वाला नहीं, निकल जाएगा। हाँ पैदल है। हाँ साइकिल तो उठा के ले जाओगे आप? हाँ वही तो। वाह जी वाह। चलो जी चलते हैं अब आगे। मुझे लगा ये वाला उससे थोड़ा ठीक या सेफ होगा, पर ये तो उससे भी ज़्यादा मेरे को रिस्की लगता है। ये सारे देखो बेंड घूम घूम के मलबे के बीचों बीच गुज़र रहे हैं। पर चलो BRO बना रही है इस रोड को, तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि सेफली और बढ़िया मजबूत ये रास्ता बनाएंगे। BRO जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, इंडियन आर्मी की यूनिट है एक, जो बॉर्डर एरिया के जितने भी रोड हैं उनको बनाने का, मेंटेनेंस का जिम्मा इसी यूनिट के अंडर है। और ये रास्ते की सेफ्टी के लिए इस तरीके से पत्थर की नींव साइड में लगा के और ये रोड निकाला जा रहा है। थैंक यू सर। वो नीचे जो आप एक लकीर देख रहे हैं वो था वो पुराने वाला रास्ता जो बंद किया हुआ है, और फिर उस साइड में वो जो पेंट देख रहे हैं वो चढ़ के ये ऊपर वाला रास्ता जिससे मैं आया हूँ अभी। और यहाँ पे ये नाका फॉरेस्ट का है ना? नहीं पुलिस का? पुलिस का है। पुलिस का, ठीक। विलेज बोलते हैं शवास। ठीक ठीक, जम्मू कश्मीर का। तो ये आखिरी गांव है इधर ना? हाँ लास्ट बाउंड्री, लास्ट गांव। यहाँ से हिमाचल बॉर्डर कितना? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो चलो जी जम्मू कश्मीर को आओ टाटा और चलते हैं अब हिमाचल की तरफ। ये है जम्मू कश्मीर का लास्ट गांव इस तरफ, और बिल्कुल ही समझो कोने में है ये। यहाँ से ये रास्ता आगे हिमाचल में एंटर हो जाएगा। यहाँ ब्लॉक ही हो रखा है, ये उठा के निकालना पड़ेगा। आगे तो हालात मेरे को और ही ख़राब लग रहे हैं। जंगल, मलबे, खाई, क्या कुछ नहीं है इस रास्ते के अंदर। एक रूट पे इतने एडवेंचर हो जाते हैं बंदे के। आगे आगे तो रास्ता और पतला सुनसान होता जा रहा है, ऐसा लगता है इधर कोई आता ही नहीं होगा। पिछले कई देर से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी खेतों का कच्चा रास्ता नहीं होता, उस पे चल रहा हूँ मैं। है भी बिल्कुल वैसा ही, जंगल के बीच दोनों तरफ रंग बिरंगे पेड़ पौधे और एक कच्चा सा पतला सा मार्ग। ये है जी ब्रिज जो जोड़ता है हिमाचल और जम्मू कश्मीर को। और ये देखो
जे.एंड.के को अलविदा हो गई है। और यहाँ पे ये ब्रिज के इस तरफ आते ही समझिए अब हिमाचल में। वाह जी वाह, हिमाचल में एंट्री होते ही भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर, शिवलिंग, सारा सिस्टम रखा हुआ है। देखो घंटी भी है। तो लेके भोले का नाम, अब चलते हैं आगे पांगी वैली में। 5:30 हो गए हैं और शाम ढली गई है। थोड़ी देर में तो अंधेरा भी हो जाएगा। यहाँ तो कोई साइन बोर्ड भी नहीं है जिससे पता लग जाए कि लाड़ कितना दूर है। कुछ अंदाज़ा तो लगे, फिर बंदा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि ओके इतना टाइम तो लगेगा। 5:45 हुए हैं, देखो कितना अंधेरा हो गया है। ये तो जंगल का इलाका है, इसलिए बीच थोड़ा अंधेरा भी ज़्यादा लगता है। तो ये है मगर ज़्यादा नहीं, 7 बजे तक भी पहुंच जाऊँ ना तो भी लेट वाला काम नहीं है। सामने कुछ लाइटें जलती हुई दिख रही है, इसका मतलब जंगली इलाका ख़त्म, कोई गांव तो है ही है। हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था मुझे काफ़ी, 8 बज गए थे। और अभी फिर सुबह मैं उठ के नाश्ता करके 10 किलोमीटर वापस आया हूं जहां पर मुझे अंधेरा हुआ था, ताकि वहां से आगे का जो बाकी रास्ता है वो आप लोग मिस ना करें। तो पार वाली साइड एक गांव है जो जिसकी लाइटें मुझे कल जलती हुई दिखी थी, और उस गांव के बाद इधर एक ब्रिज क्रॉस करके इधर आया था मैं। तो वहाँ से आगे का चलते हैं आगे। और कोई इलाका होता तो मैं शायद ऐसे वापस आने की ज़हमत नहीं उठाता, पर ये एक तो इतना रिमोट एरिया, इतना ख़तरनाक रास्ता है और सुंदर भी है इलाका। तो हिमाचल की पांगी वैली में एंटर होते ही अंधेरा हो गया था, तो आई थॉट कि पांगी वैली का एरिया भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने नाश्ता किया और मैंने सोचा चलो 1-2 घंटे लगेंगे, वापस चलते हैं और वहीं से सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। और उसके बाद ज़्यादा बड़ी वजह जो थी सफ़र दोबारा इसको करने की, वो ये देखो रास्ता पीछे जो था उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पे जे.एंड.के वाली साइड में इतना था, अब यहाँ एक गाड़ी आ रही है सामने, और ये तो मेरे पास साइकिल है, मैं साइड में कहीं पे भी एडजस्ट हो जाऊँगा, इस तरफ खड़ा हो जाऊँगा। पर अगर इसके सामने कोई और गाड़ी आती है, कार भी, तो ये सामने का 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस पे दोनों में से एक को वापस जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कोई स्पॉट ढूंढने के लिए जहाँ से क्रॉसिंग हो सके। दूसरी गाड़ी की जगह नहीं है इस रास्ते पे। और इधर दिखाता हूँ मैं नीचे आपको चंद्रभागा नदी, वो देखो कितना नीचे है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लो आप। ये ठीक उसी तरीके का स्ट्रेच है जैसा जे.एंड.के वाली साइड में वो बंद कर दिया है, पर यहाँ उसके जैसे कोई और जगह है नहीं जहाँ से कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सके। तो इस इलाके को बोलते हैं पांगी वैली, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वैसे ये। और पांगी वैली जो है हिमाचल का सबसे रिमोट इलाका है, जैसे पाडर वैली जे.एंड.के का था। इस तरफ टूरिस्ट वगैरह
बहुत ही कम, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल के कोई एडवेंचर टाइप के बंदे होते हैं ना, गर्मियों के टाइम वो बाइक टूर करते हैं। ये किलाड़ किश्तवाड़ वाला जो रूट है जिससे मैं आया हूँ, ये रूट पे, बाकी नहीं है क्योंकि यहाँ ना नेटवर्क था, अभी थोड़े दिन हुए हैं टावर लगे, और रोड तो अभी भी नहीं है। पांगी से उदयपुर 80 किलोमीटर है, तो आगे उदयपुर तक बिल्कुल ऐसा ही रास्ता मिलेगा। यहाँ से दिखाता हूँ आपको असल में कितना भयानक और डरावना ये बिल्कुल एज पे खड़े होके ये नज़ारा दिखता है नीचे का। तो गुलाबगढ़ के बाद अब यहाँ किलाड़ से कोई 4 या 5 किलोमीटर पहले आके ये सड़क दिखाई दी है, और ये इतना ही स्ट्रेच है 5 किलोमीटर के आसपास का। उसके बाद फिर उदयपुर तक ऐसा ही कच्चा रास्ता है आगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो वो जो ऊपर गांव देख रहे हैं वो है किलाड़, वहीं पे मुझे आना था। तो आज करते हैं वहाँ पे विश्राम, और उसके बाद आगे का सफ़र कल से।